ये विद्यालय है आदरणीय हमारे बिहार के अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग ए सिद्धार्थ साहब हर दिन जो वीडियो कॉल करके जो दिखाते हैं, जरा आप सुनिए। इस विद्यालय का नाम है उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेनीपुर दक्षिणी। यह औराई प्रखंड में उस पुण्य आत्मा की जन्मभूमि है जिसे कलम का जादूगर कहा जाता है, हिंदी साहित्य का शेक्सपियर कहा जाता है। और कलम के जादूगर की जमीन पर, उनकी पुण्य भूमि पर आपने यह जो आपने बनाया है सुशासन का स्मारक, और यह जो विद्यालय है गुरुकुल परंपरा में जिस समय में जंगलों में आश्रम चलता था, उस आश्रम की भी ऐसी स्थिति नहीं रही होगी। और यह जो आश्रम बना है वो आपके सुशासन के पैसे से नहीं बना है, यहाँ के गरीबों के, यहाँ के गांव ग्राम के रहने वाले लोगों के सहयोग से बनाई गई यह झोपड़ी है। आज बंशीधर बजवासी जी ने औराई प्रखंड के बेनीपुर गांव का एक स्कूल है, उस विद्यालय का निरीक्षण किया और उस निरीक्षण में के पाठक जी जो कि पूर्व में एसएस थे, उनके द्वारा जो घोटाले हुए हैं और जो विद्यालय की स्थिति बनी हुई है उसके बारे में पटाक्षेप किया। और जो अभी वर्तमान एसएस सिद्धार्थ जी हैं, उनसे बार बार शिक्षकों का जो वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डालते हैं और शिक्षकों को जलील करते हैं, उस संदर्भ में उन्होंने बहुत कुछ कहा और ये भी कहा कि ऐसे स्कूलों को उन्हें दिखाना चाहिए और जो कमियां हैं उसको पूरा किया जाना चाहिए। बार बार लोग जंगल राज की बात करते हैं और जंगल राज का विद्यालय जो चरवाहा विद्यालय होता था वो भी इससे अच्छा स्थिति में चल रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में जो शिक्षा विभाग है उसकी कलई अब खुल रही है, क्योंकि एमएलसी महोदय बंशीधर बजवासी जी के द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण शुरू कर दिया गया है और शिक्षकों के मान सम्मान के साथ जो खिलवाड़ विभाग के द्वारा किया जा रहा है उसको वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये उन्होंने कहा। और भी बहुत कुछ कहा उन्होंने, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। कर रहे हैं इस बेनीपुर गांव के स्कूल में। ये सुशासन की सरकार का स्मारक है और के पाठक की ईमानदारी का स्मारक है, यही मैं देखना चाह रहा हूँ। इनका स्मारक कितना बुलंद है, जिसको बिहार के मुख्यमंत्री बहुत ईमानदार पदाधिकारी कहते थे। और देखिए यही बेंच डेस्क से इनका आधा तो उड़ गया, इधर देखिए क्या नजारा है, इसको देखिए यही बेंच डेस्क है। और इसी बेंच डेस्क के लिए आवाज उठाने के कारण मेरी सेवा समाप्त की है। देखिए ये बेंच डेस्क आधा, देख लीजिए क्या हालत है। माने भारी भ्रष्टाचार इसमें हुआ है। भारी भ्रष्टाचार, पूरा भ्रष्टाचार ही है इसमें, है क्या? अच्छा, पूरा भ्रष्टाचार है। अगर दाल में काला हो तो कहे कि दाल काला है, तो पूरी की पूरी दाल काली है। तो बेनीपुरी गांव में आए हैं, ये स्कूल देखकर आप तो शिक्षक नेता रहे हुए हैं, शिक्षक रहे हुए हैं, अब एमएलसी बन गए हुए हैं, क्या कर रहे हैं? फूस का मकान देख रहे हैं इस स्कूल को। मुझे लग रहा है कि ये सुशासन की सरकार फिर से गुरुकुल परंपरा में यहाँ के छात्रों को, ये 21वीं सदी के जो बच्चे हैं उन लोगों को फिर से आंख में पट्टी बांध के सनिचरा सुलवाएंगे और उसी तरह की व्यवस्था में भिक्षाटन करके बच्चे लाएंगे और फूस का इसी प्रकार का एक आश्रम बना करके, और ये आश्रम वाला जो विद्यालय चलता था, गुरुकुल का जो आश्रम होता था, वो ये बना रहे हैं। और ये विद्यालय सर बेनीपुरी जी के गांव में है, वो इसके लिए हम कह रहे हैं आपको, कलम के जादूगर के गांव में। कलम के जादूगर की जादूगरी जिसको समझ में आए वह न समझे। यहाँ तो कलम बेच करके जीने वाले जो लोग हैं, जब कलमें बिक जाती हैं तो यही होगा। और जिस देश के अंदर जो राजनेता लोग बन रहे हैं, जिस देश के अंदर जो पदाधिकारी बन रहे हैं, उन लोगों को कलम और कॉपी से मतलब नहीं रह गया है, तो वो क्या करेंगे? यही सरकार, जो पिछली सरकार थी लालू जी की सरकार, उस सरकार को आज भी ये जंगल राज हर दिन चिल्लाते रहते हैं। अभी भी कोई बात होगी तो कहेंगे कि वो जंगल राज 15 साल के राज को याद कीजिए। और उस समय में विद्यालय चलता था तो लालू जी ने विद्यालय खोला था, चरवाहा विद्यालय। चरवाहा विद्यालय बना था यहीं पर, तुर्की में जाकर के देख लीजिए। इनके ये सुशासन के विद्यालय से लाख गुना बढ़िया चरवाहा विद्यालय। और ये दिखाइए आप लोग, बिहार के एसीएस हर दिन जो वीडियो कॉल करते हैं, एसीएस साहब जरा इस वीडियो कॉल करके जरा इस स्कूल का भी तो नजारा देख लीजिए आप एक बार। एस सिद्धार्थ जी को वीडियो कॉल करके जरा देखिए इस विद्यालय का, कौन सा विद्यालय है? उत्क्रमित मध्य विद्यालय है ना, बेनीपुर दक्षिणी जो है यह उत्क्रमित मध्य विद्यालय है। यहाँ ये मध्य विद्यालय है, आखिर ये कहाँ पढ़ेगा बच्चा? और ये 21वीं सदी का विद्यालय है। देखिए 21वीं सदी का विद्यालय है। प्रतिदिन शिक्षकों को जलील करने वाली सरकार को जवाब देना होगा। सदन के अंदर में, विधान परिषद में इस सवाल को उठाऊंगा, उसकी तस्वीर आप लोग बनाइए, मैं तस्वीर भी सदन के अंदर में, सदन के पटल पर रखूंगा। सिद्धार्थ महोदय तो कहते हैं बिल्डिंग दिखाइए, बिल्डिंग, छत दिखाइए, छत। तो छत देखने वाले जो लोग हैं, ये उन लोगों को देखना चाहिए। ये फूस भी मुझे नहीं लगता है कि सरकार के किसी फंड से बना हुआ है। कौन बनवाया था इसको? ये सभी लोग आपस में सहयोग से, ग्रामीणों के सहयोग से बना है। और ग्रामीणों के सहयोग से कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी के जन्मभूमि पर यह बना हुआ विद्यालय है। गर्व कीजिए सुशासन की सरकार।
जिस समय ये बन के आया था, बनकर आया था उसी उसी समय, समय। उतरते समय ही टूट गया। हाँ, बस। देखिए, ये बिहार के सबसे ईमानदार पदाधिकारी के पाठक जी के ईमानदारी का स्मारक है। गर्व करिए आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका पदाधिकारी और उस पदाधिकारी की करतूत। यह बेंच है और देखिए इस बेंच का पैर कहाँ गया। बता रहे हैं हमारे गुरुजन साथी कि यह जो बेंच है यह जिस समय में आपूर्ति की गई थी उसके साथ ही टूट गया, जंग भी लग गया है। और आप देखिए ये किस प्रकार का है और मैं इसी के खिलाफ बोलता था तो मेरी सेवा समाप्त की गई। अंदर से बिल्डिंग नहीं किया गया। देखिए इसमें बिल्डिंग में नहीं किया गया, अंदर में देख लीजिए कि अगर इसको थोड़ा सा दबा दो तो टूट जाए। और गर्व करिए बिहार के हमारे राजनेता और सत्ताधारी दल के जितने भी माननीय हैं, गर्व करिए यही सुशासन की सरकार है। प्रतिदिन लालू यादव को कोसते रहिए, हर दिन चिल्लाते रहिए कि 15 साल जंगल राज था। उस जंगल राज में जो चरवाहा विद्यालय बना, उस चरवाहा विद्यालय की भी ऐसी स्थिति नहीं थी जो सुशासन के इस विद्यालय की है। यह विद्यालय है आदरणीय हमारे बिहार के अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग एस सिद्धार्थ साहब हर दिन जो वीडियो कॉल करके जो दिखाते हैं, जरा आप सुनिए। इस विद्यालय का नाम है उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेनीपुर दक्षिणी। यह औराई प्रखंड में उस पुण्य आत्मा की जन्मभूमि है जिसे कलम का जादूगर कहा जाता है, हिंदी साहित्य का शेक्सपियर कहा जाता है। और कलम के जादूगर की जमीन पर, उनकी पुण्य भूमि पर आपने यह जो आपने बनाया है सुशासन का स्मारक और यह जो विद्यालय है, गुरुकुल परंपरा में जिस समय में जंगलों में आश्रम चलता था उस आश्रम की भी ऐसी स्थिति नहीं रही होगी। और यह जो आश्रम बना है वो आपके सुशासन के पैसे से नहीं बना है, यहाँ के गरीबों के, यहाँ के गांव ग्राम के रहने वाले लोगों के सहयोग से बनाई गई यह झोपड़ी है। और इसमें 340 बच्चे नामांकित हैं, 300 से अधिक बच्चों की उपस्थिति रहती है। जरा एक बार कैमरा घुमा करके इसको भी, आपको बहुत शौक है वीडियो बनाने का, जरा इसका भी वीडियो बना करके और आप चलवाइए कि हम बिहार के एसीएस हैं और हमारे अधीन यह विभाग चल रहा है और उस विभाग में यह शिक्षा की बदहाली है और ये आपके बदहाली का स्मारक है। और जरा आप दिखा दिए वो जो ये समरसिबल का जो टंकी है, देखिए ये 2,64,00,000 रुपए वाली टंकी जो है, आप देखिए क्योंकि इसमें कमीशन मिलने वाला था तो टंकी बन गई, लेकिन भवन बनाने की चिंता किसी को नहीं है। लूट का साम्राज्य बनाना था तो आपने बेंच डेस्क यहाँ पर पहुंचाया है। ये बेंच डेस्क तो पूरा आपके ईमानदारी का पूरा स्मारक है। आप हम तो चाहते हैं इस ईमानदारी का स्मारक पर फूल चढ़ा कर उनको पुष्पांजलि करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। आप लोगों ने शिक्षा को बर्बाद किया है और बिहार के शिक्षकों को जिस प्रकार से आप लोग प्रतिदिन वीडियो बना कर प्रताड़ित कर रहे हैं और शिक्षकों को सोसाइटी में जलील कर रहे हैं, ये वीडियो भी दिखाइए है हिम्मत तो, नहीं तो एक तरफा बात नहीं चलेगी। यहाँ के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जो मिट्टी कलम का जादूगर पैदा करने वाली मिट्टी थी, उस मिट्टी की उर्वरता को आप लोगों ने बर्बाद कर दिया है, इसको बंजर जमीन बनाने का काम किया है। और सुशासन की सरकार आप कहते हैं, यह सुशासन की सरकार नहीं है इस बार। और ऐसा एक विद्यालय यहाँ नहीं है, यहाँ औराई में ऐसे दर्जनों विद्यालय हैं। और ये बागमती प्रोजेक्ट जो बना है, बागमती बांध बना करके, और जो ये प्रोजेक्ट चला, बागमती प्रोजेक्ट वालों की जवाबदेही थी कि उस बांध के अंदर उसकी पेटी में जितने विद्यालय आए उसको विस्थापित करके उसका भवन बनाना था। क्यों नहीं बना, इसका जवाब कौन देगा? ये शिक्षा विभाग के हमारे जो हुक्मरान हैं, शिक्षकों को जलील करने, बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर जो है आप प्रतिदिन सवाल खड़ा करके और केवल सब्सिडी के लिए शिक्षकों पर दोष मरते हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? इसकी जिम्मेवारी आप लेंगे एसीएस महोदय? 13 साल हो गया विस्थापित। विस्थापन के भी 13 वर्ष बीत गए, एक दिन 2 दिन की बात नहीं है। आइए बजट सत्र में हम आपसे पूछेंगे सवाल, तैयार रहिएगा इसका हिसाब देने के लिए।